आप सभी को प्रणाम। हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के तत्वावधान में आभासीय संगोष्ठी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मैं डॉक्टर रश्मि चौबे आप सभी का सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मैं राष्ट्रीय प्रभारी बाल संसद इकाई और गाजियाबाद प्रतिनिधि डॉक्टर रश्मि चौबे। आज की गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुनील देवघर जी, सहायक निदेशक कार्यक्रम, आकाशवाणी पुणे, महाराष्ट्र से हैं और अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख जी की होगी, जो कि संस्थान अध्यक्ष भी हैं और नागरी लिपि परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं पुणे, महाराष्ट्र से। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं गुरु को प्रणाम करके कहूँगी कि वंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। और इन्हीं शब्दों के साथ ही सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमती ज्योति तिवारी जी इंदौर से, जो कि बाल संसद प्रभारी मध्य प्रदेश है। स्वागत है उनका सरस्वती वंदना के लिए। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप सभी से क्षमा चाहूंगी कि बहुत अच्छी सरस्वती वंदना हो नहीं पाएगी। आशा आप सभी लोग इस चीज को समझ पाएंगे। जी कोई बात नहीं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहा, हस्ते स्फाटिक मालिका विदति, पद्मासने संस्थिता, वन्दे त्वां परमेश्वरी भगवती, मुक्ति प्रदां शारदा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना, और आशा है सरस्वती माँ की कृपा हमारे इस मंच पर सदैव बनी रहेगी। इसी के साथ साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती आदरणीय पुष्पा श्रीवास्तव शैली जी, प्रभारी उत्तर प्रदेश रायबरेली से, जो कि बहुत ही अच्छी कवियत्री भी हैं। आदरणीय महोदया का स्वागत है मंच पर स्वागत भाषण के लिए। सर्वप्रथम पटल से जुड़े हुए सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। मैं पुष्पा श्रीवास्तव शैली, रायबरेली, उत्तर प्रदेश से। मोहित। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के पटल पर आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों का पुनः अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच आज का विषय है संस्कृत भाषा में रचित राम कथा। ये विषय इतना छोटा तो नहीं है कि कुछ बातों में ही, कुछ लाइनों में ही इस पे बात कह के बात खत्म कर दी जाए, लेकिन फिर भी कुछ कहने का प्रयास मैंने किया है। आज का विषय है संस्कृत भाषा में रचित राम कथा। संस्कृत भाषा में रची गई राम कथा की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित आर्ष रामायण सबसे प्राचीन मानी जाती है। इस गौरव ग्रंथ के कारण ही महर्षि वाल्मीकि दुनिया के आदि कवि के रूप में जाने गए। महाकवि कालिदास जी ने संस्कृत भाषा में रघुवंशम नामक महाकाव्य की रचना की। राम के चरित्र का विशद वर्णन है इसमें, और 6 सर्ग केवल राम से ही संबंधित हैं। महर्षि वाल्मीकि के राम समाज के बीच उतरकर चलने वाले उस काल परिवेश के राजा राम थे, और तुलसी के राम एक नायक और नायकत्व से धीरे धीरे सर्वज्ञ, सर्वव्यापी,
समर्थ और सविविधि अंतर्यामी की परिकल्पना पर खड़े दिखाई देते हैं, जो आदर्श मर्यादा त्याग के परचम के साथ साथ अच्छाई की जीत और बुराई का शमन के प्रतीक हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रामायण के रूप में घर घर में विराजमान है। कहना चाहूंगी कि राम का चरित्र इतना विशाल और बहुआयामी है कि कवि, लेखक, संत, समीक्षक सभी अपने अपने राम को अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हुए लेखनी और शब्दों के माध्यम से मूर्त रूप प्रदान करते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारा विश्व साहित्य सेवा संस्थान का पटल प्रबुद्ध विद्वानों और साहित्यकारों से समृद्ध है। इसी श्रृंखला में दो पंक्तियां समृद्ध पटल के स्वागत में समर्पित करती हूँ। नेह दीप जल उठे सांझ मुस्कुराई है, नेह दीप जल उठे सांझ मुस्कुराई है, स्वागत में आपके गीत गुनगुनाई है। और आप आए नैन खिले थिरक उठी रागनी, आप आए नैन खिले थिरक उठी रागनी, राम राम शब्द भय सिया मन भावनी, राम राम शब्द भय सिया मन भावनी। राममय वातावरण होने के साथ साथ स्वागत की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूँ पटल पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर सुनील देवघर जी का, जो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। साहित्य के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान रहा है आपका। आपकी कृतियां 9 कृतियां आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। पुरस्कारों की भी लंबी श्रृंखला है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा 3 बार पुरस्कृत किए गए हैं। आपने फिल्म जगत में भी अपना नाम दर्ज कराया। लघु फिल्म जरीना का क्या होगा में अभिनय और फिल्म कंधा के लिए संवाद लेखन भी किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सहभागिता एवं प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में निरंतर लेखन और प्रकाशन होता रहता है आपका। आकाशवाणी पुणे में सहायक निदेशक के पद से आपने जुलाई 2016 में अवकाश प्राप्त किया। ऐसे साहित्य के विनम्र विद्वान का मैं बार बार स्वागत एवं बार बार अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ संस्थान के अध्यक्ष जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, पुणे से आदरणीय डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख सर का, जो हमारे संस्थान के पुरोधा हैं। उनकी छत्र छाया में हमारा संस्थान पल्लवित पुष्पित होता रहता है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे पुरोधा का। और मैं इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं स्वागत करती हूँ संस्थान के महासचिव आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी का, जिनकी कर्मठता संस्थान की गति का पर्याय है। मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। पटल पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर अनीता एल टंडेल जी, जो कि दमन दीव से हमारे बीच उपस्थित हैं। आप रोफेल आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से हिंदी की विभागाध्यक्ष भी हैं। मैं आपका पटल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बार बार उनका स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर मीना खराज जी का, जो महाराष्ट्र से हैं। आपकी विशेष विधा उपन्यास है। आपके 35 शोध आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। आप वर्तमान में सहयोगी प्राध्यापक के रूप में श्री मुक्तानंद महाविद्यालय औरंगाबाद में कार्यरत हैं। मैं उनका पटल पर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ते हुए हमारे बीच डॉक्टर बसंत माली जी, जो आज नहीं उपस्थित हो पाए किसी कारण से, मैं उनको भी यहीं से प्रणाम करती हूँ। और आगे बढ़ते हुए मैं पटल पर उपस्थित श्रीमती ज्योति तिवारी जी का, जिन्होंने अभी बड़ा ही सुंदर सरस्वती वंदना की और पटल को एक तरह से समृद्ध किया, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। पुणे से मैं स्वागत करती हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से उपस्थित पुणे से एसोसिएट प्रोफेसर एवं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान छत्तीसगढ़ प्रभारी आदरणीय डॉक्टर मुक्ता कान्हा कौशिक जी का, जो निरंतर साहित्य और संस्थान के प्रति सक्रिय होकर हम सब में एक ऊर्जा का संचार करती रहती हैं। उनका संचालन भी बहुत ही अद्भुत होता है। मैं उनको भी बार बार प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन करती हूँ। और मैं आगे बढ़ते हुए स्वागत करती हूँ आज की कुशल संचालिका, जो बाल संसद प्रभारी और संस्थान की प्रतिनिधि भी हैं, गाजियाबाद से हैं, आदरणीय डॉक्टर रश्मि चौबे जी का, जिनका संचालन भी कार्यक्रम में एक रंग भर देता है। कहा जाता है कि किसी भी कार्यक्रम का संचालक ही रीढ़ की हड्डी होता है। आदरणीय डॉक्टर रश्मि जी यह कार्य बड़ी ही कुशलता के साथ संपादित करती हैं।
उनका पटल पर बार-बार अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। और पटल से जो लोग भी जुड़ पाए हैं, मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन उनकी भी उपस्थिति प्रार्थनीय है। मैं उनका पटल पर बार-बार अभिनंदन, बार-बार स्वागत करती हूँ। इसी स्वागत की श्रृंखला के साथ कार्यक्रम के रथ की बागडोर मैं डॉक्टर रश्मि को सौंपती हूँ। डॉक्टर रश्मि, अब आप अपनी बागडोर को संभालें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा स्वागत किया कि उत्साहवर्धन हो गया सभी का, और इस पे मतलब मेरा खास तौर से, और मुझे उस पर अब खरा उतरना है। तो जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद पुष्पा जी, बहुत सुंदर स्वागत के लिए, स्वागत भाषण के लिए। और यहीं पर मैं कहूँगी कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, लेकिन हम देखते जी, हैं जी। 100 से अधिक रामायण लिखी हुई हैं यहाँ पर। और आज हम संस्कृत में राम कथा पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें संस्कृत में कालिदास कृत रघुवंशम, कुमारपाल कृत जानकी हरण, जयदेव कृत प्रसन्न राघव, भवभूति कृत उत्तर रामचरित्र, और क्षेमेंद्र कृत रामायण मंजरी, जयदेव कृत प्रसन्न राघव। ये इतने सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं, और भी अन्य अनेक ग्रंथ हैं। आइए हम सब उन्हीं की ओर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हुए वक्ता के रूप में आज उपस्थित आदरणीय डॉक्टर अमिता एल टंडेल जी, हिंदी विभागाध्यक्ष, राफेल आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज दमनदीप से हैं हमारे बीच उपस्थित। स्वागत है आदरणीय महोदय आपका इस मंच पर अपने उद्बोधन के लिए। नमस्कार। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के तत्वावधान में आयोजित संस्कृत भाषा में राम भक्ति काव्यधारक कार्यक्रम आज के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शाहबुद्दीन शेख जी, माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील देवधर जी, आदरणीय सचिव श्री गोकुलेश्वर द्विवेदी जी, संचालन करने वाले मैडम डॉक्टर रश्मि चौबे जी, और कार्यक्रम संयोजन और स्वागत करने वाले श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आज का जो विषय है संस्कृत भाषा में रचित राम कथा। राम शब्द बोलने के साथ ही हमारे रोम रोम में परमात्मा जो निवास करते हैं उसकी अनुभूति हमारे अंदर अभिव्यक्त होती है। राम जो सभी जगह रमा हुआ है, जो हमारे अंदर भी रमा हुआ है। आदि कवि वाल्मीकि जो राम 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 से वालिया लुटारा जो रचनाकार थे, वो वाल्मीकि बने एक राम नाम की जाप से, उनके सुमिरन से। तो राम नाम में इतनी शक्ति है कि कोई भी जीव तेजी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। राम शब्द के अंदर वो शक्ति है, यानी राम शब्द नहीं है, वो ताकत है, परमात्मा का रूप है। आदि कवि वाल्मीकि ने बरसों तपस्या करके, साधना करके जो अनुभूति की, उसके आधार पर वाल्मीकि ने रामायण लिखी। रामायण के अंदर शुरुआत ही बहुत ही रोमांचक है। आदि कवि वाल्मीकि और नारद जी बैठे हुए थे और बातचीत करने के दौरान वाल्मीकि ने देवर्षि महर्षि से पूछ लिया कि आप तो ब्रह्मांड में विचरण करते हो, तो आपने कोई ऐसे पुरुष को देखा है, ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सर्वगुण संपन्न हो, योद्धा भी हो, पराक्रमी भी हो, सारे गुणों से संपन्न, यानी सभी में रमा हुआ हूं, और साथ में पांचों विकारों को भी जीत चुका हूं, तो दयावान हो। ऐसा सर्वगुण संपन्न व्यक्ति आपने देखा है? तो देवर्षि मुनि ने कहा कि हाँ,
इक्ष्वाकु कुल में जन्मे प्रभु राम ऐसे सर्वगुण संपन्न हैं, जो बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, सर्वधर्म का पालन करने वाला है, वेद वेदांग का परगामी है, धनुरथ विशारद है, प्राणी मात्र का रक्षक है, वर्णाश्रम का पालक है, जो गंभीरता में समुद्र के समान है, धैर्य में हिमालय के समान है, जो पराक्रम में विष्णु के समान है, और युद्ध में जाए तो प्रलय कर ले ऐसी अग्नि समान है, दान करने में कुबेर के समान है, और क्षमा करने में पृथ्वी के समान है, जो सत्य वचन बोलता है और हर एक में रमा हुआ है, और जिसका जन्म ही उद्धार करने के लिए हुआ है, ऐसे प्रभु राम जिसका जन्म दशरथ के घर में हुआ था। राजा दशरथ के 4 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ है राम, और इस प्रकार से पूरी राम कथा देवर्षि नारद ने मुनि आदि कवि को सुनाई। मैंने ये कथा आपको सुनाई है, और आप भी अपनी अनुभूति के माध्यम से ये एहसास करो, ये अनुभूति करो नाम राम नाम के स्मरण से। तो आपने भी एक ध्यान होकर स्मरण किया राम नाम का, और जो जो नारद ने जो अनुभूति जो बात कही थी, वो एक एक शब्द रूप के रूप में, अनुपम रूप के रूप में, नूरानी रूप में परमात्मा के दर्शन वो करने लगा, और हर एक बात वो महसूस करने लगा जो अंदर उसने देखा था। और ये बात उन्होंने ब्रह्मा जी से कही, और ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अनुभूति आपने पाई है वो अनुभूति लोगों को भी लाभ मिले, इसलिए आप रामायण लिखिए। और आपने 7 कांडों में विभाजित रामायण लिखी, जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, ये सभी कांडों में राम नाम की महिमा और राम नाम में जो ताकत है वो सारी बात इसमें लिखी है। राम जो अहल्या का उद्धारक है, तो तारा का भी उद्धारक है। राम जिन्होंने 14,000 राक्षसों का संहार किया, ऐसे राम जो जिसका जन्म ही राक्षसों के संहार के लिए हुआ था। आपका जब जन्म हुआ था उस वक्त अनेक ऋषियों ने, देवों ने कहा था कि आपका यहाँ जन्म ही उद्धार के लिए हुआ है, राक्षसों के संहार के लिए हुआ है, ताकि यहाँ की धरती, ये ऋषि मुनियों की धरती, ऋषि मुनि जो उसके अंदर भी ये अनुभूति है, उनके अंदर भी ताकत है, लेकिन ऋषि मुनि ये मानते हैं कि भूल से भी किसी को ऐसा श्राप नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा तप अधूरा रह जाए। इसलिए वाल्मीकि भी भूल से भी किसी को श्राप नहीं देते थे। यहाँ भी जो नील नल की बात है, उसमें भी एक दंत कथा है कि नील और नल जो विश्वकर्मा के पुत्र हैं, ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, और ऋषि मुनियों को जो जो मूर्ति लेकर आते तपस्या के लिए, यज्ञ करने के लिए, वो मूर्ति उठाकर नदी में फेंक देते थे। परिणाम स्वरूप ऋषि मुनि परेशान हो गए, लेकिन श्राप नहीं दे सकते थे। परिणाम स्वरूप ऋषि मुनि ने कहा, हे नल नील, आप जो भी उठाओगे ना, भारी से भारी साधन भी आप उठाओगे ना, वो डूबेगा नहीं, वो तैरता रहेगा। और परिणाम स्वरूप नल और नील, जिसका समुद्र में पुल बांधने के लिए राम को घुमाते हैं, वो नल नील, उसके हर एक पत्थर तैरते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों ने उसे वरदान दिया था। श्राप नहीं, वरदान साबित होता है। यानी हम जो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, सब निमित्त होता है। राम का जन्म भी निमित्त है, रावण का वध भी निमित्त है, सब कुछ
परमात्मा का आयोजन है। ये ऐसे बड़े इंजीनियर हैं जिसके सामने इस धरती के कोई इंजीनियर काम नहीं आते, ऐसे बड़े इंजीनियर हैं। आपने जब जन्म लिया 13 साल का था तो विश्वामित्र ने दशरथ राजा से आपको मांगा। राजा की संतान है, सुकोमल हैं, सुंदर हैं, पराक्रमी हैं, लेकिन कौन पिता चाहेगा कि उसका पुत्र राक्षसों के संहार के लिए दे दे? तो राजा दशरथ ने भी कहा कि नहीं, मेरा पुत्र कोमलांगिनी है, मेरा पुत्र छोटा है, अगर आप कहें तो मैं अक्षौहिणी सेना लेकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि आपके पुत्र के अंदर जो गुण है, आपके पुत्र के अंदर जो पराक्रम की भावना है, आपके पुत्र के अंदर जो शक्ति है, कदाचित आप भी नहीं जानते। और गुरु वशिष्ठ के कहने पर अपने राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के साथ भेजा और यहाँ पर मारीच, सुबाहु, ताड़का आदि राक्षसों का संहार किया। लेकिन इससे पहले गुरु विश्वामित्र ने उन्हें बला और अबला ये 2 शक्ति देते हैं ताकि उनके अंदर का पराक्रम और 4 गुना हो जाए, सभी ओर से सुरक्षित हो जाए। और मारीच, सुबाहा, ताड़का का वध करने के बाद तो ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र होते हैं कि लंबी चौड़ी लिस्ट है, जो वर्षों तपस्या करने के बाद ये अस्त्र शस्त्र, दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त होते हैं, वो सारे के सारे राम को दिए गए थे। जहां जहां राम ने वनगमन किया और जहां जहां जिस आश्रम में रुके, वहां सभी ऋषि मुनियों ने आपको दिव्य अस्त्र दिए, आध्यात्मिक ज्ञान दिया, क्योंकि सभी जानते थे, महाभारत में लिखा है, यदा यदा, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है तब तब प्रभु परमात्मा मनुष्य अवतार धारण करके इस धरती पर आते हैं। और सभी लोगों को कदाचित ये अनुभूति हो गई थी कि ये प्रभु राम ही हैं जो सबका उद्धारक बनेगा। वैसे ये राम शब्द सभी संतों महात्माओं ने अलग अलग रूप में, निर्गुणवादी हैं, कबीर हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, जो कहते हैं दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। उनका जो राम शब्द है वो दशरथ पुत्र राम नहीं, अंदर रमने वाला ब्रह्म रूप राम है। कबीर ने फरमाया है कि भाई राम शब्द में वो ताकत है कि राम शब्द नहीं है, जिसने शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगले सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाचे। ये वो शब्द है जिसने सृष्टि पैदा की, ये वो शब्द है जिसने हम सबको पैदा किया, वह राम। और इसीलिए राम शब्द के लिए संत कबीर जी फरमाते हैं, जग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार, चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार। एक राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिगुण से न्यारा। ये वो राम है जो मन के अंदर भी है, हरे के अंदर रमण करने वाला भी है, दशरथ पुत्र राम भी है। यानी सभी संतों महात्माओं ने राम शब्द, मीरा जी गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। राम शब्द का प्रयोग मीरा जी भी करती हैं। तो गुजराती कवि नरसिंह मेहता जो कृष्ण भक्त हैं, उनके पदों में भी राम शब्द आएगा, नामदेव के पदों में भी राम शब्द आएगा। लेकिन आज का जो वक्तव्य है वह है वाल्मीकि रचित रामायण की राम कथा। यानी वह राम जो दशरथ का पुत्र राम था, वह राम जिन्होंने राक्षसों के संहार के लिए इस धरती पर जन्म लिया, वह राम जिसने केवट का उद्धार किया, वह राम जिन्होंने शबरी का उद्धार किया, वह राम जिन्होंने अहल्या का उद्धार किया, वह राम जो
हर घट में रमा हुआ है, लेकिन फिर भी मनुष्य अवतार धारण करके इस धरती पर आए हैं। ऐसे प्रभु राम जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र पाते हैं विभिन्न ऋषि मुनियों से, जो हर एक का उद्धारक बनता है, वह राम। तो राम यानी सिर्फ एक शब्द नहीं है, भले ही उसने मनुष्य अवतार धारण किया है। राम वो मातृभक्त है, राम जो पितृभक्त है, राम जो अच्छा भाई है। भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं राम, कि एक भाई कैसा होना चाहिए, एक पिता कैसा होना चाहिए, एक पुत्र कैसा होना चाहिए, आज्ञाकारी पुत्र। एक माता कैकेयी के कहने पर, देखिए आज का पुत्र देखे कि भाई किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा भला सुना देंगे, लेकिन राम के पिता दशरथ ने कहा, कल राज सिंहासन पर आप जो बैठने वाले थे वह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, तो भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कैकेयी को दिए गए वचन, 2 वचन, कि मेरे पुत्र को राज सिंहासन, भरत को राज सिंहासन, और आप राम को 14 साल के लिए वनवास। लेकिन राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सब कुछ ग्रहण किया और चुपचाप अपनी पत्नी संग वन के लिए रवाना हुए। लेकिन भाई भरत जैसा, जो अपने भाई की सेवा के लिए वन में जाता है, लेकिन भरत भी कुछ कम नहीं है, भरत भी एक अच्छा भाई है। भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है कि भाई छोटी मोटी चीजों के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, लेकिन रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण ये सिखाती है कि भाई कैसा होना चाहिए, एक माँ कैसी होनी चाहिए। कैकेयी पछताती है, माफी मांगती है राम से, लेकिन राम तो राम है। अच्छों का उद्धार किया तो माँ को भला कैसे ना माफ करता। कैकेयी को भी वह स्वीकार करता है, अपनी छोटी मोटी बात माता कौशल्या को बताता है। पिता का आज्ञाकारी है, भाई के साथ किस प्रकार से रहना चाहिए। वह भाई जो नंदी ग्राम में भरत जी के साथ मिलाप करते हैं तो देव, गंधर्व, यक्ष भी, महर्षि भी गाने लगते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल मन भज, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सुनिए आप, ये हमारी संस्कृति है कि देवों भी, गंधर्व भी, यक्ष भी खुश हैं। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति को देखकर वह राम। आपने जो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, अगर समय होता तो कुछ कहना चाहती, लेकिन आपने मुझे जो यहाँ बोलने का मौका लिया, कोटि कोटि सबको वंदन करती हूँ। आयोजन कमेटी का मैं धन्यवाद मानती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने यहाँ हमें गौरवान्वित ही नहीं किया, बल्कि इतनी अच्छी जानकारी दी कि हम राममय हो गए। और आज का चूँकि विषय भी बहुत अच्छा है, तो और आपका उद्बोधन भी बहुत ही सुंदर रहा। आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो राम भगवान की जो विशेषताएं थीं कि मात पिता गुरु नावई माथा, उन सबको आपने एक एक करके बताया, उनके चरित्र की विशेषताओं को। तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम बरानन। इसी मंत्र के साथ मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुनील देवधर जी, सहायक निदेशक कार्यक्रम, आकाशवाणी पुणे महाराष्ट्र से मैं स्वागत करती हूँ। आदरणीय आपका इस मंच पर आपके उद्बोधन के लिए स्वागत है। सर माइक खोल लीजिए, अपना माइक बंद है। स्वागत है। नमस्कार। स्वागत। हमारी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है, नमस्कार। बहुत ही स्पष्ट आ रही है। स्वागत है जी नमस्कार। अभी तक डॉक्टर अमिता चंदेल जी को सुना, और निस्संदेह राम तो विषय ही ऐसा है। ये कहते हैं ना कि यावत स्थास्यन्ति गिरियः सरितश्च महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचिरष्यति। जब तक इस धरती पर
पर्वत है गिरियः सरितश्च महितरे, सरिताएं हैं प्रवाही सरिताएं हैं, तब तक राम की कथा लोक में गाई जाएगी, दोहराई जाएगी। और मराठी में यही बात दोहराई गई है कि जोवरी हे जग जोवरी भाषण तोवरी नित नूतन रामायण। तो रामायण नित नूतन है और जब तक भाषा है, जब तक ये जगती है, तब तक राम की कथा लोक में गाई जाएगी, दोहराई जाएगी। अभी और भी वक्ताओं को सुनना है और मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई ऐसा कारण हुआ कि विलंब से जुड़ पाया, हम तो तैयार बैठे हुए थे, लेकिन कुछ लिंक में शायद गड़बड़ हो रही थी। तो जब आदरणीय संयोजिका पुष्पा श्रीवास्तव जी जब कुछ कह रही थी उस तभी हम शामिल हुए और बहुत अच्छा संचालन डॉक्टर रश्मि चौबे, आपने जिस तरह से आरंभ किया है, बहुत ही अच्छा संचालन और जिस तरह का सार गर्भित डॉक्टर अमिता जी ने वक्तव्य दिया है। शहाबुद्दीन शेख हम सबके वरिष्ठ भी हैं और वे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। और भी जो वक्ता हैं समय समय पर हम अपनी बात भी कहेंगे, जैसा इसका संयोजन या नियोजन किया गया होगा उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो अभी शायद अपनी जो अगली वक्ता है उनकी बात होनी होगी और जब आप कैसा भी आदेश करेंगे अतिथि के रूप में, अतिथि क्या हम सब साथ में राम की चर्चा करते हैं। वो जो वक्ता आपकी सूची में होंगे वो आज उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारण से, इसीलिए आपका ही उद्बोधन है। स्वागत है आपका। अच्छा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब आप हमें सिर्फ 2 मिनट का समय दे दें, क्योंकि मेरे साथ एक सज्जन आए हुए थे, वो बैठे हुए थे सर, मेरे मैं पास फिर अगले वक्ता को बुला लेती हूँ, आप आराम से उनके बाद हम उनको बुला सकते हैं और जी ठीक है। जी। तो मैं यहाँ पर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय सर कुछ समय बाद फिर हमारे साथ होंगे। तो मुख्य अतिथि के रूप में सर हैं, वो कुछ समय बाद हमारे साथ होंगे। यहाँ पर डॉक्टर मीना खराज जी हैं। आदरणीय मीना खराज जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं यहाँ पर इस मंच पर। आपके उद्बोधन और वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है। मीना खराज जी सहयोगी प्राध्यापक हैं श्री मुक्तानंद महाविद्यालय औरंगाबाद महाराष्ट्र से। स्वागत है आदरणीय महोदय आपका। धन्यवाद। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के तत्वावधान में आयोजित संस्कृत भाषा में राम भक्ति काव्यधारा के इस मंच पर मैं सभी विद्वज्जनों को सर्वप्रथम सादर प्रणाम करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख सर हमेशा ही बहुत अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं और हमारे महाविद्यालय को भी उपकृत करते रहते हैं। तो मैं सर को हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज इस मंच पर सर्वप्रथम पहली बार मैं उन्हीं के कारण जुड़ने जा रही हूँ और इतने अच्छे विद्वज्जनों को मुझे सुनने का अवसर मिल रहा है और उनके साथ आज मैं इस मंच को साझा कर रही हूँ। इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो सभी को प्रणाम करते हुए और आज की कार्यक्रम की जो संयोजिका है उनको भी सादर प्रणाम करती हूँ। सूत्र संचालिका रश्मि मैडम का भी बहुत स्वागत करती हूँ। मैडम का स्वागत बहुत ही हमको उत्साहवर्धक भी लगता है और बहुत अच्छा सूत्र संचालन करती है, तो एक हमारे लिए प्रेरणा का भी कार्य करता है। तो अपनी बात मैं मैडम ने डॉक्टर अमिता मैडम जी ने बहुत अच्छे से इस रामकथा का आयोजन रामकथा की शुरुआत की है और बहुत उन्होंने अच्छे से रामकथा पर प्रकाश डाला है। मैं थोड़ा सा वाल्मीकि ऋषि को लेकर अपनी बात कहने वाली हूँ। बहुत संक्षेप में कहना चाहती हूँ यहाँ पे, जो कि मैडम को हमने पूरी रामकथा को का सारांश जो है उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। त्रेता युग में भील जाति में वाला नामक एक डाकू हुआ जिसका काम लूटमार एवं हिंसा करना था। यही उसके परिवार के भरण पोषण का माध्यम था।
इसी वाल्या को जब देवर्षि नारद मिले तब उन्होंने प्रश्न किया कि जिस परिवार के उदर निर्वाह के लिए वह यह पाप कर्म करता है, क्या वे इस पाप कर्म में उसके भागीदार हैं? तब पत्नी सहित सभी ने तुरंत मना कर दिया कि इस पाप कर्म के भागीदार हम क्यों बने। वाल्या के डाकू रूप का त्याग एवं तपस्वी का जीवन इसी घटना से आरंभ हुआ। देवर्षि नारद ने वाल्मीकि का हृदय परिवर्तन किया तथा उन्होंने वाल्या को मरा नामक मंत्र दिया, क्योंकि हिंसक वृत्ति का डाकू यही नाम जप सकता है। अगर उसे वे पहले ही राम नाम दे देते तो शायद उसका महत्व वो नहीं जान पाता। इसीलिए उन्होंने उल्टा शब्द मरा हुआ उनको जपने के लिए दिया और मरा मरा जपते जपते वाल्या ने जब राम राम उलट रूप में जपना आरंभ किया तो वाल्मीकि ऋषि के रूप में उनका रूपांतरण हुआ। गुरु मंत्र में कितनी शक्ति होती है ये हम सभी हिंदी साहित्य के अभ्यासक जानते ही हैं कि कबीर को भी गुरु रूप में रामानंद को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ करना पड़ा था और किस तरीके से उन्होंने फिर रामानंद को अपना गुरु बनाया। तो वाल्मीकि का उदाहरण जो है बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है वाल्मीकि के रूप में परिणत होने का। यही वाल्मीकि जी जब तमसा नदी में स्नान के लिए जाते हुए क्रीडारत क्रौंच पक्षी के जोड़े को तन्मय होकर देखते हैं, तभी एक निषाद नर पक्षी पर बाण चलाकर उसे मार देता है। क्रौंची करुण चित्कार कर उठती है। वाल्मीकि को उस पर बड़ी दया आती है एवं अकारण प्रेमी युगल वियुक्त करने वाले निषाद पर क्रोध भी आता है। दुख और क्रोध की इस मिश्रित दशा में उनके मुख से श्लोक निकल पड़ता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती ही समा यत क्रौंच मिथुना देख मवधि काम मोहिताम। अर्थात वाल्मीकि निषाद को क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी के अकारण हत्या के अपराध के दंड स्वरूप अनंत काल तक सुख शांति सुलभ न होने की बात कहते हैं। यही श्लोक रामायण की रचना का आधार बनता है। ब्रह्मा जी की कृपा से ही वाल्मीकि की जिह्वा पर सरस्वती का वास होकर वे यह श्लोक उद्धृत करते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से तीनों लोकों में सदाचारी, संयमी, नीतिवान, धर्मशील, कर्तव्य दक्ष, पराक्रमी आदि दिव्य गुणों से युक्त श्री राम जी के आदर्श चरित्र का निर्माण वाल्मीकि जी करते हैं। सर्वप्रथम रामायण को राम के दोनों पुत्र लवकुश ने गाया एवं जन जन तक पहुंचाया। यह वह काव्य है जिसे सुनकर धर्म कामार्थ सहितम श्रोतव्य मनुश्रूयताम, अर्थात जीवन के चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का दायक यह ग्रंथ है। इसलिए दोष दृष्टि का त्याग करके इसका श्रवण करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तदिदम वर्तभिषावः सर्वम निखिल मादितः, इसके श्रवण से अभिष्ट लाभ ही होगा, ऐसा भी माना जाता है। राम एक आदर्श बेटे हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श राजा हैं, जो प्रजाहित के लिए, जनहित के लिए कार्य करते हैं। आज घर परिवार, समाज, देश आदि में जो विखंडन हो रहा है, उस परिस्थिति में एवं भविष्य में भी इस प्रकार के चरित्रों की आवश्यकता बनी रहेगी। राम नाम में जो शक्ति है, उसी ने वाल्या जैसे दुष्प्रवृत्ति के व्यक्ति को महर्षि वाल्मीकि बनाया। जीवन में आदर्श के बिना व्यक्ति का चरित्र विकसित नहीं हो सकता। राम एक आदर्श है जीवन के लिए। राम विष्णु के अवतार, अयोध्या नरेश, दशरथ पुत्र है। राम भक्ति के रूप में वैष्णव भक्ति का पुनराख्यान ही राम काव्य में किया गया है। राम काव्य के आधार ग्रंथ के रूप में वाल्मीकि रामायण को माना जा सकता है। महाभारत के रामोपाख्यान में भी यही बात रामकथा वर्णित की गई है। संस्कृत के कुछ अन्य ग्रंथों में राम विषयक आख्यान उपलब्ध होते हैं, यथा अगस्त्य संहिता, राघवीय संहिता, राम रहस्य उपनिषद, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, भुषुंडी रामायण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण आदि। राम को पूर्ण ब्रह्म मानते हुए अनेक पुराणों में राम कथा के अनेक प्रसंग दिखाई पड़ते हैं। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त रामकथा पर आधारित अन्य ग्रंथ कालिदास कृत रघुवंश, कुमार पाल कृत जानकी हरण, भवभूति कृत उत्तर रामचरित, जयदेव कृत प्रसन्न राघव, क्षेमेंद्र कृत रामायण मंजरी आदि। राम काव्य का चरित्र इतना प्रभावशाली रहा कि लगभग सभी भाषाओं में राम काव्य की रचना होती रही। राम शरणागत वत्सल है, इसलिए शरण में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करना वे अपना धर्म समझते हैं। वनवासी राम तपस्वियों, ऋषियों, राक्षसों से रक्षण तथा अहिल्या का उद्धार भी करते हैं। क्षत्रिय राजा का धर्म रक्षण और
संकट मुक्ति दोनों वे करते हैं और कहते हैं क्षत्रिय धायते चापो नार्त शब्दो भवेदिति, अर्थात क्षत्रियों के शस्त्र धारण करने का प्रयोजन ही यह है कि कोई सबल किसी दुर्बल को न सताए। क्षत्रिय धर्म में वे आगे मानते हैं कि अप्यहम जीवितम दह्याम त्वाम वा सीते स लक्ष्मणम। सॉरी, आज मेरा थोड़ा सा आवाज का भी प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात न नहीं। तो प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणों क्यों विशेषतः सीते, मैं अपने प्राणों को लक्ष्मण को यहाँ तक कि तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ, परंतु प्रतिज्ञा तो सर्वथा पालनीय ही होती है, अतः दुष्टों का नाश करूंगा ही। इस प्रकार जनता के राजा राम वाल्मीकि रामायण से लेकर आज तक आदर्श बने हुए हैं। मुझे यहाँ बोलने के लिए सुअवसर प्रदान किया, इसलिए मैं इस मंच के सभी गणमान्य सदस्यों की बहुत बहुत आभारी हूँ और अपनी बात मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपने बताया कि वो प्रतिज्ञा का पालन किस तरह से करते थे। तो कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन न जाई। चाहे प्राण चले जाएं, हम राजा दशरथ को भी देखते हैं कि वनवास भी इसीलिए मिला था राम को, क्योंकि वो प्रतिज्ञा का पालन करते हैं दशरथ जी अपनी। तो सचमुच क्षत्रिय धर्म निभाना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य था और उन्होंने राजा के धर्म को बहुत अच्छे से निभाया। आपका सुंदर उद्बोधन और यहाँ पर उपस्थिति के लिए मैं नमन करती हुई कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। अब मैं आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि, शायद अब मैं बुला सकती हूँ आपको सर मंच पर। जरूर। बिल्कुल स्वागत है सर आपका बहुत बहुत कि आप इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। विश्व हिंदी साहित्य से प्रयाग जो परिवार है उसकी ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है सर। जी धन्यवाद। और एक बार फिर मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि जब मुझे पुकारा गया तो उस वक्त आपके आमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सका, और अब क्षमा ये की काम की चर्चा आवश्यकता है। नहीं है सर, स्वागत है आपका। जी, तो रामायण और महाभारत ये दो ऐसे महाकाव्य हैं जिसमें संपूर्ण भारतीय जनजीवन अवलोकन करता है, क्योंकि रामायण और महाभारत संस्कृत के श्लोक थोड़े अवघड जाते हैं। कृपया मीना जी अपना माइक बंद कर लीजिए, मैं बंद करती हूँ। हाँ, म्यूट करती हूँ सर, जी इसकी आवाज आ रही है। तो ये दोनों महाग्रंथ ऐसे हैं कि जिन पर हमारा सारा भारतीय वांग्मय भी बहुत बड़ी साहित्यिक संपदा के रूप में हमारे सामने आया है, क्योंकि इन दो ग्रंथों के आधार पर बहुत सी बात की रचनाएं हमारे सामने आई हैं, जो कि आधार रामकथा का है, वाल्मीकि रामायण का है, महाभारत का है, और उसके बाद फिर तमाम जैसा कि अभी भी चर्चा हुई कि कालिदास का रघुवंशम है, उत्तर रामचरितम है भवभूति का। इसमें मैं दो भास के नाटकों का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। भास के 13 नाटक, जिसमें उनका प्रतिनिधि नाटक जो है वो तो स्वप्न वासवदत्तम माना जाता है, योगंधरायण और स्वप्न वासवदत्तम। लेकिन राम कथा से संबंधित उनके जो 2 नाटक हैं, एक है वो है प्रतिमा और दूसरा है वो है अभिषेक। और प्रतिमा की जो कथा है उसमें तो कि 7 अंकों का ये नाटक है, और राम वन गमन से लेकर रावण वध और राज्याभिषेक तक के प्रसंगों का इसमें वर्णन है। और प्रतिमा इसलिए उसका नाम है कि ननिहाल से लौटते हुए भरत अयोध्या के पास पूर्वजों की प्रतिमाएं देखते हैं, उससे दशरथ की प्रतिमा भी वहां उन्हें दिखाई देती है, और दशरथ की प्रतिमा देखकर उनकी मृत्यु का अनुमान भरत को होता है। प्रतिमा दर्शन के कारण ही इस नाटक का नाम प्रतिमा है। दूसरा भास का नाटक है वो है अभिषेक। ये 6 अंक का है और राज्याभिषेक का वर्णन है, इस कारण ही इसका नाम अभिषेक है। तो जहां तक राम की कथा का प्रश्न है और राम का प्रश्न है, राम सर्वथा
आदर्श पुरुष हैं। वे अगर तुलसी के राम हैं तो वे मानव लीला कर रहे हैं, और हैं वे, जैसा कि वो कहते हैं कि वे ब्रह्म हैं और वे मानव लीला कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में रामचंद्रिका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रामचंद्रिका के राम, वे राजा राम हैं, और उसके बाद में वे जब वनगमन को जाते हैं तो उस तरह से, जिस तरह से केशव चूंकि दरबार से जुड़े हुए थे, इसलिए केशव जिस तरह की चर्चा करते हैं, जहां संवादों की योजना जो रामचंद्रिका की है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि जहां वो चर्चा करते हैं, कौन हो पठिए सुकौन। अंगद जब वहां गया है रावण के दरबार में, तो संवाद रावण और अंगद का संवाद है। वहां केशव की जो दृष्टि है और वो जो राजनीति दरबार में जो चलती है वो किस तरह से स्पष्ट होती है। कौन हो पठिए सुकौन, यह तुम्हें कह काम है, तुम कौन हो, किसने भेजा है, यहां क्यों आए हो। तो उत्तर क्या देता है अंगद। यहां महत्वपूर्ण यह है कि वो उत्तर दे रहा है कि जाति बानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। यहां वो अपने आप को जाति बानर लंक नायक दूत कहता है, क्योंकि विभीषण शरणागति को चले गए थे और भविष्य का राज्याभिषेक विभीषण का ही होना था, और राम ने तो बता ही दिया था। इसलिए वो क्या कहते हैं कि जाति बानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। लंका के नायक। तो ये जो रामचंद्रिका में संवाद योजना है, और वहां तो उन्होंने उनको परब्रह्म उस तरह से माना भी नहीं है, क्योंकि जब वो वन को जा रहे हैं तो नगरवासी पूछ लेते हैं, ये आपके साथ में कौन ठगोरी है संग लिए। तो हमारे यहाँ हमारे देवता भी, जो विशेष बात यह है कि वो मंदिरों या दिवालियों में कैद नहीं है। हमारे मंदिर या दिवालियों में कैद नहीं है देवता, वो हमारे जनजीवन में है, हमारी लोक चर्चा में है, हमारे नाटकों में है, हमारे संवादों में है, हमारे संवाद में है, और रोज हमारे साथ है। ये हमारे भारतीय संस्कृति की और हमारे देवालयों की, हमारी मान्यताओं की एक बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि अद्भुत परंपरा है कि हम अपने देवताओं को अपने साथ रखते हैं। और इसीलिए आप ये देखिए कि विभिन्न रूपों में मिलते हैं कैसे कैसे सबक हमको राम से। हमारे उर्दू के एक पोएट लिखते हैं, बेटा वही जो बाप का फरमान मान ले, शौहर वही जो लाज पे मरने की ठान ले, भाई वही जो भाई को रखे तलवार की तरह। एक उदाहरण वो दे रहे हैं। और मैं राम पर लिखूं, फिर वो कहते हैं मैं राम पर लिखूं, मेरी हस्ती कहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं मैं। तो जो भी इस देश में, इस देश की परंपराओं के साथ में रहेगा, वो राम के चरित्र से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि मिलते हैं कैसे कैसे सबक हमको राम से। उनका ईमान कितना है कि वे लंका विजय हैं, जीत जाते हैं, लेकिन लंका विजय के बाद भी राम के लिए यह सहज संभव था कि वे सुसज्जित सेना ले जाते, लेकिन वे सुसज्जित सेना को नहीं ले जाते, वे सबको साथ जोड़कर चलते हैं। और किसका साथ लेते हैं? साथ किसका लेते हैं? जब बाली का वध किया है, वहां बड़ा भ्रम हो जाता है। जब बाली का वध किया है तो बाली ने पूछा है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कमलनाथ वही मारा। तो उत्तर क्या देते हैं राम? और उसमें बड़ा भ्रम हो जाता है कभी कभी। उसमें ये कहते हैं ना कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी, इनको कन्या की तरह देखना चाहिए।
निरखिए चारी, तो उस चारी का अर्थ वहां चार से नहीं है, क्योंकि रिश्ते तो तीन ही दिए ना, अनुज वधु, भगिनी, सुत नारी, पुत्र की पत्नी। वहां चारी का अर्थ है आचार से, आचारम लभते ज्ञानम, तो वो वहां सब। लेकिन कहते इन चारों को, लेकिन वो चार है कहां, तीन ही तो है पात्र वो तो। और इसीलिए कहते हैं कि इन 24,000 श्लोकों के एक एक श्लोक के कई कई अर्थ निकल सकते हैं, और अभी भी इसीलिए कई कई अर्थ निकल रहे हैं। और इसीलिए राम स्वयं कोई विधान नहीं बनाते। राम कहते हैं, संस्कृत का ही श्लोक है, भूयो भूयो भूमिनो भूमिपालः, भूयो भूयो भूविनो भूमिपालः, नत्वा नत्वा याचते रामचंद्रः, सामान्योऽयं धर्मसेतुर्नराणां काले काले पालिनीयो भवति। संकेत क्या कर रहे हैं, भूयो भूयो भूविनो भूमिपालः, हे भविष्य में होने वाले भूमिपालो, ये रामचंद्र अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर याचना करता है कि आप मेरे द्वारा बांधे गए धर्म सेतु की रक्षा करते रहें। संकेत आज के धर्मपाल यानी आज के राजाओं को भी है। आज संस्कृतों में आज के राजा कौन, तो उनके लिए भी संकेत है कि वे स्वयं विधान नहीं बनाते, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर कहे जाते हैं। और यही कारण है कि राम का जो आचरण है, तुलसी इसीलिए कहते हैं, राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। शंकर जब पार्वती को बता रहे हैं राम अतर्क बुद्धिमन बानी, तो वहां वो सयानी कहते हैं, भवानी नहीं कहते। एक एक शब्द पर अगर आप विचार करें, एक एक शब्द राम के चरित्र को लेकर, राम के आचरण को लेकर, और इसीलिए फिर ये कहते हैं कि राम अतर्क बुद्धिमन बानी। आज राम को लेकर बहुत से सवाल उठा दिए जाते हैं, लेकिन अगर गंभीरता से विचार करें, एक एक बात पर विचार करें, तो चाहे वो संस्कृत साहित्य हो और चाहे उसके बाद का परावर्ती लेखन हो। अब यहां चर्चा तो हुई कालिदास का रघुवंशम, जयदेव का प्रसन्न राघव, बहुभूति का उत्तर रामचरितम, भट्टी का रावण वध, रामभद्र दीक्षित का जानकी परिणय, भास का प्रतिमा और अभिषेक, राजशेखर का बाल रामायण, भारवी, माघ, प्रवरसेन, सोमदेव, क्षेमेंद्र, सब ने राम को लेकर, राम की कथा को लेकर अपनी बात कही। और रामचरितम शीर्षक से संस्कृत में 8 महाकाव्य भी उपलब्ध है, जिनके रचनाकार काशीनाथ, अभिनंद, संध्याकार, नंदिन, कामाक्षी, देव विजय, रामवर्मन, बोधवर्मन। और इसमें अभिनंद की विशेष ख्याति हुई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिण भारत के राज्य परिवारों में संस्कृत साहित्य के प्रचार और प्रसार के साथ राम कथा की जो परंपरा है वो भी विकसित होती रही है। और जैन परंपरा में भी राम को वो पद्म कहते हैं, तो जैन परंपरा में भी राम कथा पूरी तरह से मिलती है। प्राकृत और अपभ्रंश में भी राम कथा उपलब्ध है। तो जहां से राम की कथा आरंभ होती है वो एक श्लोक है कि आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम विदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्णम हननम एतद्दि रामायणम। कुल इतनी ही कथा है कि वो राम वनगमन को गए हैं, वहां कांचन का एक मृग देखा है, उसका वध किया है, सीता का हरण होता है, जटायु का मरण होता है, सुग्रीव के साथ में मैत्री होती है, बाली का वध होता है, समुद्र पर तैर जाते हैं पत्थर, लंकापुरी का दहन होता है, और उसके बाद में रावण कुंभकर्ण के वध के बाद फिर रामायण की कथा पूरी हो जाती है। जो हमने आपसे बात कही कि हमारे यहाँ हमारे देवता मंदिरों और देवालयों में नहीं है,
लोक भाषा में इतनी सी कथा को किस तरह से व्यक्त होता है। एक हते राम, जो अब तो प्रयागराज से हैं, और प्रयागराज में जो बुंदेली, अवधी, ब्रिज का जिस तरह से मिश्रण है हमारी बोलियों में, और जिस तरह से लोक भाषाओं में राम कथा है, वो बड़ी मनोरंजक ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत भी होती है और सुनी भी जाती है। एक हते राम, एक हते रावन्ना, जे हते छत्री, बे हते बामन्ना, इनने उनकी नार हरी, उनने उनकी नास करी, बात को हो गो बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। इतने मनोरंजक ढंग से राम की कथा हमारे यहाँ प्रस्तुत होती है, और यही कारण है कि राम रम रहे हैं। और जब जब श्लोक तो कहा ही ना, यावत स्थास्यन्ति गिरियः सरितश्च महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचिरष्यति। कभी भी राम की कथा समाप्त होने वाली नहीं है। 300 से अधिक राम की कथाएं हैं, न केवल अपने यहाँ बल्कि आसपास मॉरिशस, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, कितने ही देशों में राम कथा। अरे इंडोनेशिया, जिसको हम ये कहते हैं कि ये एक इस्लामिक देश है, लेकिन वहां के सरकारी रेडियो पर मानस का प्रसारण होता है, क्योंकि उनका कहना है कि हमने अपनी संस्कृति नहीं बदली है, सिर्फ हमारा अपना धर्म परिवर्तन हो गया, लेकिन हमारी संस्कृति नहीं बदली है। राम की लीला होती है वहां। तो विश्व भर में जिस तरह की राम की कथाएं, राम की कथा पर फादर कामिल बुल्के ने कितना बड़ा काम किया। फादर कामिल बुल्के ने जब प्रयाग विश्वविद्यालय से अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, उस समय की एक और विशेष घटना यह है कि तब तक अंग्रेजी में, शुक्ल मैडम आप उससे परिचित होंगी, तब तक अंग्रेजी में ही प्रस्तुत होता था 1950-52 में। फादर कामिल बुल्के ने इस बात की जिद की कि मैं देवनागरी में ही अपना शोध ग्रंथ प्रस्तुत करूंगा। शोध प्रावधानों में परिवर्तन किया गया और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के निर्देशन में राम कथा उद्भव और विकास, जो उनका शोध है, वो प्रस्तुत हुआ। तो राम के जीवन से प्रकारांतर से कितने ही लोग किस किस तरह से प्रभावित होते रहे हैं, और आज जिस बात की हम कल्पना कर रहे हैं, वो जिस विचार को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं या सोचते हैं, वो मानस में संकेत है। रामायण के जितने भी प्रकारांतर से ग्रंथ हैं, उनमें बहुत से संकेत हैं कि किस तरह से राज्य व्यवस्था हो। आज हम बात कर रहे हैं ना कि आज हमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की आज हम बात कर रहे हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल कहे जब सबको। उसी समय वो कह रहे तुलसी, पुत्री पवित्र किए कुल दो। राज्य कैसा हो? जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, त्रे नृप अवस नरक अधिकारी। संकेत नहीं है क्या राज्य शासन को कैसा होना चाहिए? तो पग पग पर राम का चरित्र, राम का आदर्श, राम की न्याय व्यवस्था, सब कुछ हमें संकेतित करती है। जिन बातों को लेकर कुछ चर्चाएं को लेकर होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चर्चाएं तो इसलिए होती हैं कि जो चर्चा में नहीं है वे स्वयं चर्चाएं, इसलिए भी कुछ चर्चाएं की जाती हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि राम इस भूमि की, न केवल इस भूमि की, बल्कि राम में जो कुछ भी है उसमें राम का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है। और जिन प्रश्नों को लेकर सवाल उठते भी हैं, उनके समाधान के बहुत से आयाम है, उस पर उत्तर दिया जा सकता है। वो इस आज की चर्चा का शायद विषय नहीं है। मुझे ये अवसर दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है। राम की चर्चा चाहे जितनी की जाए, राम की चर्चा होती रही।
मैं एक बार फिर आप सबके प्रति अपना आदर व्यक्त करता हूँ और आभारी हूँ कि मुझे भी आपने इस राम चर्चा में शामिल किया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, और बहुत ही सुंदर उद्बोधन। और सबसे अच्छी बात जो मेरे भी हृदय को छू गई कि हमारे जो राम हैं वो देवालयों में नहीं बल्कि लोकनायक हैं, हमारे संवादों में हैं, हमारे साथ हैं, हमारे जीवन में है, और उनका चरित्र प्रेरणादायी है। आदरणीय सर ने बहुत सारे ग्रंथों के नाम गिनाते हुए, कई दोहे दोहराते हुए इतना सुंदर उद्बोधन दिया कि लग रहा था कि सुनते जाओ सुनते जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आप इस मंच पर पधारे। जी धन्यवाद। हम आभारी हैं आपके। नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम। एक बार फिर मैं ऐसे व्यक्तित्व के धनी राम को सादर नमस्कार करते हुए मैं कार्यक्रम में पूजनीय हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय शाहबुद्दीन शेख नियाज मोहम्मद शेख सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, जो कि संस्था के अध्यक्ष भी हैं और नागरी लिपि परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और जितना मैं इन्हें जानती हूँ कि ये अपने शुरुआत से और अभी तक के जीवन में हिंदी और नागरी लिपि के लिए काम करते रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से ही। और यहाँ पर आज गांधी जी को भी प्रणाम करती हूँ मैं, चूँकि सर आए तो मुझे अचानक नागरी लिपि से याद आई कि आज गांधी जयंती भी है, तो मैं उनको भी नमन करती हूँ। गांधी जी भी हिंदी और नागरी लिपि के लिए जिस तरह से कार्य करते रहे, और उन्हीं के पद चिन्हों पर आदरणीय शेख सर भी चल रहे हैं, और हमें भी उसी तरह से चलाने की कोशिश करते हैं। स्वागत करती हूँ सर का इस मंच पर। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित आज की गोष्ठी का विषय है संस्कृत काव्य में राम कथा। मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से मैं बहुत संक्षिप्त में बात करूंगा। राम कथा को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी है, उसे हम देववाणी कहते हैं, और संस्कृत में ही भारतीय संस्कृति का अक्षय भंडार है। इसलिए संस्कृत में निर्मित भारतीय साहित्य ये भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। आज की इस गोष्ठी में तीन महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबसे पहले डॉक्टर अमिता टंडेल, जो वाकई गुजरात से हैं, और उन्होंने अपने मंत्र में कहा कि राम शब्द का उच्चारण हमारे रोम रोम में संचार करता है। राम नाम में अद्भुत शक्ति है। आदि कवि वाल्मीकि ने बरसों तपस्या के बाद रामायण लिखी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि समस्त भारतीय संस्कृति को व्यक्त करने की अद्भुत शक्ति एकमात्र राम में ही है। पटल पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे परम मित्र तथा आकाशवाणी पुणे के सहायक निदेशक डॉक्टर सुनील देवधर जी ने अपने मंतव्य में बहुत सारी बातें कही, और उनका मंतव्य बड़ा मार्गदर्शक रहा। उन्होंने कहा कि भारतीय वाङ्मय जो है, भारतीय वाङ्मय के रूप में रामायण और महाभारत एक अद्भुत भंडार है, क्योंकि भारतीय वाङ्मय में सबसे पहले नाम रामायण और महाभारत लिया जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है।
डॉक्टर मीना खरात जो मुक्तानंद महाविद्यालय गंगापुर में हिंदी विभाग की अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि राम विष्णु के अवतार है, जो अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र है और वे राम सबके लिए आदर्श है। और सभी भाषाओं में राम काव्य की रचना हुई है, केवल संस्कृत में नहीं हुई, हिंदी में हुई है, मराठी में हुई है। अगले महीने का हमारा विषय है कि अन्य भाषाओं में राम कथा, बाकी भाषाओं में राम कथा कैसी आई है, किस प्रकार से लिखी गई, उसका विवरण उससे में होगा। आज के पटल पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुनील देवधर जी उपस्थित है। बड़ी सुंदर बातें उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने सम्मुख रखी। वक्ता के रूप में डॉक्टर अमिता तंडेल जो वापी गुजरात से है, डॉक्टर मीना खरात गंगापुर औरंगाबाद महाराष्ट्र से है। पटल पर विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी प्रयागराज से उपस्थित है। श्रीमती ज्योति तिवारी जी ने सरस्वती वंदना की बड़ी सुरीली आवाज में। पुष्पा श्रीवास्तव शैली रायबरेली से उन्होंने स्वागत भाषण दिया। नवसारी गुजरात से डॉक्टर नजमा बानू मलिक भी पटल पर उपस्थित है। अन्य महानुभाव है, सभी को मैं साधुवाद देता हूं और अपने दो शब्द रखता हूं कि संस्कृत साहित्य में राम कथा किस प्रकार से उपस्थित है। और हम सब जानते हैं कि एक आदर्श शासक तथा अनुकरणीय मानव के रूप में राम का चरित्र गढ़ा गया है रामायण के भीतर। किंतु इसके विपरीत संस्कृत साहित्य के सर्वाधिक विशाल ग्रंथ वशिष्ठी रामायण में, जिसे इसके ग्रंथकार ने आदि रामायण कहकर संबोधित किया है। राम वेदों के लिए अगोचर, सगुण निर्गुण भेदाभेद सहित परम तत्व है। उनका संस्थान चिदानंद वो परम स्थान चिन्मयानंद पूर्ण सीतालोक है। पृथ्वी पर कौशलपुरी ही उनका त्रिलोक है। वे ही विमुक्ता व फल प्रदाता है। भागवत की कृष्ण लीला, इसमें राम लीला के माध्यम से 18 अध्याय में तत्व ज्ञान का उपदेश दिया गया है। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि भागवत की जो कृष्ण लीला है, इसमें रामलीला के रूप का भी वर्णन है। धार्मिक, ऐतिहासिक व दार्शनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें कुल 37,000 श्लोकों में राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। अरे मोहित, ये एरोप्लेन मोड में चला गया, जल्दी आ। विशाल ग्रंथ की रचना की, जिसमें समस्त पुराणों में ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया गया है, जिसे अध्यात्म रामायण का नाम दिया गया है। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के 10वें अध्याय में राम के अवतरण से राज्याभिषेक तक की घटनाएं कुछ 55 श्लोकों में प्रायः इतिवृत्तात्मक ढंग से वर्णित है। और इसके अलावा राम कथा को लेकर संस्कृत में अनेक ग्रंथ निर्माण हुए हैं और सभी ग्रंथों में राम का व्यक्तित्व उभर कर आया है।
राम के चरित्र का उद्घाटन है, जो भारतीय संस्कृति को द्योतित करता है। और इस दृष्टि से हम देखते हैं कि आज के हमारे वक्ताओं ने, मान्यवर अतिथियों ने बहुत सुंदर बातें यहाँ पर कही। पहले तो हमें एक डर लग रहा था कि संस्कृत में राम कथा को बोलने वाले वक्ता मिलेंगे या नहीं, ढूंढ रहे थे हम। लेकिन जब मेरे सामने डॉक्टर सुनील देवधर जी का नाम आया तो मैं निश्चिंत हुआ। मैंने कहा कि एक अच्छा वक्ता हमारी बात को ध्यान में रखते हुए सबको संतुष्ट करेंगे। अमिता टंडेल जी भी अच्छे वक्ता हैं, मीना खरात नई उभरती, और आप तीनों ने अपने विचारों के माध्यम से राम कथा को बहुत अच्छे ढंग से, सुंदर रीति से यहाँ प्रस्तुत किया और हमारी आज की इस गोष्ठी को सफलता प्रदान की है। मैं तीनों वक्ताओं के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। डॉक्टर देवधर जी को बस एक फोन पर वो तैयार हुए, किसी प्रकार के आनाकानी नहीं, और बड़े प्रसन्न मन से तैयार हुए और पूरी तैयारी के साथ अपनी स्वतंत्र शैली में उन्होंने अपना मंतव्य रखा है। हम सभी बिल्कुल प्रसन्न हो चुके हैं। पटल पर अन्य लोग भी उपस्थित रहे संस्थान के सदस्य के रूप में, और उन्होंने इस गोष्ठी की गरिमा को बढ़ाया और गोष्ठी को सफलता प्रदान की। उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज की इस गोष्ठी में मुझे अपना मंतव्य देने का अवसर मिला। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानता हूँ, और केवल मात्र यह है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने से मैं अधिक नहीं बोल पाया, क्योंकि बुखार, सर्दी की जो वर्तमान बीमारियां चल रही है उसका मैं शिकार हो चुका हूँ, और एक डर लग रहा था कि मैं इस गोष्ठी में उपस्थित रहूं या न रहूं। लेकिन डॉक्टर सुनील देवधर जी के लिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि वे मेरे परम मित्र है। मैंने उनको बुलाया और मेरे अनुपस्थित रहना उचित नहीं था, इसलिए मैंने बड़े धैर्य के साथ इस गोष्ठी में उपस्थित रहा। उन्हें एक बार आपको साधुवाद। और हमारी डॉक्टर रश्मि चौबे जो है, वह हर समारोह में, हर गोष्ठी में बड़ा सुंदर संचालन करती है। धन्यवाद। उनका हर संचालन करता जा रहा है, एक से बढ़कर एक उनका संचालन होता जा रहा है। अति प्रसन्नता की बात है। डॉक्टर रश्मि जी संचालन करती है, केवल संचालन ही नहीं करती, लेकिन वो समाचार के लिए नोट्स भी रखती है, समाचार भी तैयार करती है, इतना बड़ा दायित्व निभाती है। उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ। उन्हें एक बार आप सभी मान्यवरों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय नागरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप किसी के लिए भी उपस्थित हुए, लेकिन आपके यहाँ पर शब्दों से हमें आशीर्वाद मिला, ये बहुत बड़ी बात रही हमारे लिए। और अतिथि महोदय के भी के से हम क्या कहें कि जिनकी वजह से आप उपस्थित हुए नहीं तो वैसे हाँ, हर कार्यक्रम में रहते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता था कि आप नहीं रहते, पर आज की तबीयत तो आपकी ठीक नहीं है, तब भी आप उपस्थित रहे, ये बड़ी बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और सच कहूँ तो समाचार लिखना सर ने ही सिखाया है मुझे, तो इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। ये हमारे मार्गदर्शन भी हैं और सभी चीज़ों को बड़े ही सहज रूप से सिखा देते हैं, और इनका आशीर्वाद रहता है सभी छोटों पर। ये बड़ी बात है कि ये सहज उपलब्ध रहते हैं हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। और जी गाजियाबाद से सर, और इन्होंने नागरी लिपि पर पीएचडी की उपाधि पाई है। जी जी, ये बहुत बड़ी हमारी नागरी लिपि परिषद की उपलब्धि है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो अब आप जिस तरह से इस आयु में भी सक्रिय हैं, वो भी अपने आप में सबके लिए एक प्रेरणा है। क्योंकि जिस अवस्था में आप सक्रिय हैं, जिस ढंग से सक्रिय हैं, जो समग्रता के साथ आप सबके साथ रहते हैं, वो भी अपने आप में बिल्कुल बिल्कुल अनुकरणीय तो है ही, और सहज उपलब्ध रहते हैं। बिल्कुल भी आशीर्वाद इनका सभी को समान रूप से प्राप्त होता है, ये बड़ी बात है।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। तो अभी हम जहाँ सेवक की बात करते हैं, जहाँ पर शिष्य की बात आती है तो सेवा की बात आती है, और सेवा की बात आती है तो राम के परम भक्त हनुमान जी को याद करते हैं हम। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज्वल कुशानम ज्ञानी नामानि गगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीचम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। और वाल्मीकि रामायण की ये विशेषता है कि वहाँ पर हनुमान जी को वानर रूप में नहीं माना गया है। वहाँ पर वन में रहने वाला व्यक्ति, मतलब वन में रहने वाला आदमी के रूप में उसे स्वीकार किया गया है, जबकि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में उनको बंदर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर उनको अगर याद ना करूँ राम की चर्चा में तो ये चर्चा अधूरी रहेगी, इसीलिए मैंने उनको याद किया। और उनको नमन करते हुए यहाँ पर मैं आदरणीय हमारी सखी डॉक्टर मुक्ता कान्हा कौशिक जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आभार व्यक्त करने के लिए, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ की सांसद हैं। स्वागत है मुक्ता जी आपका। धन्यवाद आदरणीय रश्मि जी। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के पटल पर उपस्थित समस्त विद्वज्जनों प्रबुद्ध जनों को सादर प्रणाम करते हुए आज का हमारा विषय संस्कृत भाषा में रचित राम बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन लेकर हमारे बीच उपस्थित हुए थे। जिनके मन में है श्री राम है, जिनके मन में श्री राम है, भाग्य में उसके वैकुंठ धाम है। उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, संसार में उसका कल्याण है, उसका कल्याण है। इतने अच्छे विषय चुना, उसके लिए मैं परम आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी को मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे विषय का चयन किया। अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच उपस्थित परमादरणीय डॉक्टर साहबुद्दीन नियाज शेख जी, जिन्हें हर विषय से संबंधित अगर हम कहें कि ज्ञान से परिपूर्ण है तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जाति धर्म संप्रदाय से दूर एक मानवता के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहते हैं आदरणीय शेख साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परमादरणीय शेख साहब को। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर सुनील देवधर जी का ज्ञानवर्धक वाचन हमने सुना। इतने अच्छे उद्बोधन हमारे विश्व हिंदी साहित्य संस्थान प्रयागराज के मंच पर आदरणीय आपको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित वक्ता के रूप में डॉक्टर अमिता जी का मैंने उद्बोधन सुना। बहुत ही सारगर्भित प्रेरणादायक श्री राम जी के बारे में। राम तो राम है, उसका कोई भी वर्णन हमसे उतना अच्छा भी नहीं हो पाता है, क्योंकि श्री राम हर दिल में बसते हैं और दिल से जिसने उन्हें याद किया वो सबके दिल में राम है। ऐसे वक्तव्य हमारे बीच दिए डॉक्टर अनीता जी ने। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के मंच से आपको आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय अनीता जी। वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहे डॉक्टर मीना खराज जी, मुक्तानंद महाविद्यालय से। आपका भी उद्बोधन राम के प्रति जो प्रेम स्नेह है आपके उद्बोधन में जो झलक रहा था वो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। आपको आदरणीय इस मंच से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बसंत माली जी इसमें वक्ता के रूप में शायद उपस्थित थे या नहीं, लेकिन मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सरस्वती वंदना हमारी प्यारी सी ज्योति तिवारी जी, जिनका बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रहता है सरस्वती वंदना का, उसको भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम की संयोजक संचालक हमारी परमादरणीय डॉक्टर पुष्पा शैली जी, जिनसे मुलाकात मेरी प्रयागराज में हुई थी, बहुत ही सरल स्वभाव की
और बहुत ही सुंदर संयोजक आज आपका रहा। आपको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ विश्व हिंदी साहित्य संस्थान प्रयागराज के मंच से। बहुत ही सुंदर संचालन कर रही, जिसकी वाणी सुमधुर, शेख साहब ने भी काफी तारीफ की। हमारी ऐसी जिनको अभी तबीयत भी ठीक नहीं है शायद उनकी, रश्मि जी को भी मैं सुंदर संचालन के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे ही आप निरंतर प्रगति करते रहें और आपका वक्तव्य चलता रहे। तो आज हमारे बीच उपस्थित समस्त विद्वज्जन और हमारे पटल पर जुड़े हुए समस्त विद्वज्जन, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। राम जी की धुन में जिए जा रहे हैं, राम जी की धुन में जिए जा रहे हैं, हर पल मुस्कुराहट लिए काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। आप सभी विद्वज्जन उपस्थित हुए, उसके लिए मैं हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज की ओर से सादर नमन करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कौशिक, विशेष कॉलेज में, बीएड कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की वो हिंदी सांसद है और छत्तीसगढ़ इकाई की प्रभारी है और उत्कृष्ट संचालक भी है। कई समारोह, कई प्रोग्राम, कई गोष्ठियों का संचालन वे भी करती है। इसलिए वे राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना हो, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान हो या अन्य कोई संस्था हो, उसमें संचालक के रूप में होती है और बिल्कुल संचालन के लिए अच्छी वो अपनी बातें रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर सर ने कह दिया इतना कुछ तो मुक्ता जी मेरे मुंह से तो जो निकलेगा वो कम ही रहेगा। सर ने बहुत कुछ कह दिया और सचमुच बहुत अच्छा संचालन करती हैं आदरणीय मुक्ता जी। और आज भी आभार भी बहुत अच्छे से व्यक्त किया। सखी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही यहाँ पर हमारे संस्थान सचिव द्विवेदी जी भी हैं और उनका साथ ही हमारे लिए बहुत प्रभावशाली हो जाता है, सावर्धन करता है हमारा। उनको भी मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देती हूँ। और शेणकर सर हैं, तो सभी को नमन करते हुए मैं बस चंद लाइनों से, आदरणीय अध्यक्ष महोदय क्या समापन करें अब इस गोष्ठी का समापन करें? जी जी, यहाँ चंद लाइनों से मैं समाप्ति की घोषणा करती हूँ। वागर्थ विपसंप्रतौ वागर्थ प्रतिपद्यते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। जगत के माता पिता जो शब्द और अर्थ की तरह एक दूसरे के पूरक हैं, उनको नमन करते हुए, चूँकि ये राम के इष्ट हैं तो मैंने यहाँ पर उन्हीं का ही, ये संस्कृत के कालिदास के रघुवंशम की शुरुआत के ये चंद शब्द हैं, उनको मैंने यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंत में परोया है। और इसी चंद शब्दों के साथ मैं पार्वती और शिव जी को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम का समाप्ति की घोषणा करती हूँ। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत ही सुंदर उद्बोधन था, जिसे सुनकर और मन प्रसन्न हो गया। आदरणीय मैडम का भी। और ऐसा लगता है कभी कभी इस मंच पर जैसे कि हम कुछ वैसी गोष्ठी नहीं है, बल्कि कुछ वहाँ पर आ गए जहाँ पर कि प्रवचन की तरह हो। और यहाँ पर इस मंच पर राम की, पहले हमने तुलसीदास जी के राम लिए, फिर उसके बाद जैन उसमें, और अगली बार अन्य भाषाओं में। तो राम, अभी राम का जो काव्य है वो बहुत चल रहा है और वो अंतरात्मा तक समझ आएगा लगता है इस विषय का, जब तक चलेगा तब तक। तो सुंदर शब्दों को सुनने को मिलता है यहाँ पर, वाणी बहुत बहुत सुंदर। तो मैं द्विवेदी जी को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो इस तरह का विषय लाते हैं। ये समाज के लिए भी बहुत उपयोगी है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहीं पर है सर, दिखाई दे रहे हैं द्विवेदी सर आपको। वो कुछ सर कहते कम है और काम ज्यादा करते हैं। हो गई है, लेकिन उनकी चर्चा थोड़ी समाप्त होती है। अगर गोकुलेश्वर जी कुछ कहें तो जी जी सर। आदरणीय सर, आपका स्वागत है गोकुलेश्वर सर।
अब अगर मुख्य अतिथि ने ही बुलाया है आपको तो मैं तो आप अभी कार्यक्रम समाप्त होना माना नहीं जाएगा। आपका स्वागत है, आप जो भी कुछ कहना चाहे तो माइक खोल लीजिए कृपया आपका। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं थोड़ा सा बोलने का प्रयास कम करता हूँ, सुनने का ज्यादा, श्रोता बनना ज्यादा पसंद करता हूँ और सामाजिक विषयों पे ज्यादा थोड़ा सा वो रहता है मेरा। विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ तो इसलिए हिंदी साहित्य में जो है रुचि रखता हूँ, लेकिन उतना गहन अध्ययन नहीं रहता है। तो ऐसे भी गोष्ठियों में केवल श्रोता के रूप में बैठ के सुनता रहता हूँ। जो सामान्य विषय होते हैं या सामाजिक विषय होते हैं तो उन पे विचार रहता है। और सबसे मेन ये कि बैठ के ज़्यादा काम करना ज़्यादा जरूरी होता है वनस्पति की बोलने के, तो बैठ के पीछे से मैनेज करना पड़ता है, कौन क्या बोल रहा है, कैसे सब कुछ देखना रहता है। असल में ये कार्यक्रम के समीक्षक रहते हैं, समीक्षक के तौर पर बाद में हमें समझ में आता है कि सर ने क्या क्या देखा हमें और क्या क्या नहीं इसलिए ये देखकर समीक्षक के रूप में कार्य रहता है इनका। तो बैठ के पूरी गोष्ठी को बनाना पड़ता है कि किसमें की गोष्ठी में, मतलब कल ये कि गोष्ठी में क्या कमी रही वो काम मेरा देखना रहता है। बाद में उसको हम लोग बैठक में उससे चर्चा करते हैं कि इस गोष्ठी में क्या कमी थी, कैसे सुधारा जाए। तो चलिए, आपको सुनने पर अच्छा वक्तव्य था आपका भी, आपको सुनने का मौका मिला और आप शेख सर के बुलावे पे आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने विषय ही ऐसा रखा था। आपको अन्य मुद्दों पर भी सुनने का मौका मिलेगा जरूर। नहीं, उद्बोधन बहुत ही अच्छा था सर, मन तक उतर गया कि सर ने कहा कि देवालयों में नहीं होते हमारे राम, बल्कि हमारे जनजीवन में। वो जिस तरह से उन्होंने बखान किया उसका, बहुत ही सुंदर उद्बोधन था। हर गहन अध्ययन के हमारी परंपरा में है वो सब चीजें, बहुत बढ़िया बोला। इसीलिए विस्तार हमारे यहाँ इसीलिए है। और अमिता जी को देखा कि पूरे भक्त उसमें चली गई थी वो तो भक्ति में। हाँ, आरंभ बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत सुंदर था। चलिए फिर अगली गोष्ठी में आप सभी फिर आमंत्रित हैं, स्वागत है।